हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 8th एंड योर टॉपिक इज ऑन प्रोग्रेस, दैट इज वॉइस। योर टॉपिक वॉइस इज ऑन प्रोग्रेस। डियर स्टूडेंट्स, आई taught you 4 rules of transforming an active voice sentence into passive voice। आज हम यहाँ वॉइस के एक्सरसाइज लेंगे, कुछ अभ्यास जो हैं एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं उनको यहाँ लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला नियम है एक्टिव वॉइस से या एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में बदलने का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द ऑब्जेक्ट into the subject. Then second rule is write helping verb according to tense. Third rule is always write third form of the main verb. And fourth rule is use by preposition and then change the subject into the object. Okay? Examples: he purchased a book yesterday. This is your sentence of active voice, dear students. We have to change it into passive voice. So the first rule is change the object into the subject. Where is the object? He is the subject. Purchase is the second form of the main verb. A book is the object. Yesterday is etc और adverb of time. पहला नियम क्या है? इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए। ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ दिया हुआ है ये एक नाउन है और नाउन का सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? नाउन होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ए बुक का ए बुक। सेकंड रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल में थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि कोई भी नाउन दी गई है तो नाउन का नाउन ही होता है, लेकिन इस जगह पर कोई प्रोनाउन होता, मान के चलिए इस जगह पर मी होता तो हम आई में बदल देते, इस जगह पर अस होता तो हम वी में बदल देते, इस जगह पर यू होता तो यू लिख देते, इस जगह पर हिम होता तो ही में बदल देते, हर होता तो शी में बदल देते, इट होता तो इट में बदल देते और देम होता तो देम बदल देते। बट हेयर any pronoun form of the object is not given. Here given a noun, so you will write a noun in place of a noun in subject. Okay? Second rule is, if there is first form of the main verb, then change it or then write here helping verb is rm. There is second form of the main verb, then write was were. If there is rm ing, write is rm being. Has have third, has have been. Was were ing, was were being. Had third, had been. Will shall first, will be shall be. Will have shall have third, will have shall have been. My dear students, ये आपकी सेकंड रूल की सारणी है। हम यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं तो फर्स्ट रूल में और सेकंड रूल की जो सारणी है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट रूल तो आपको बता ही दिया। सेकंड रूल की सारणी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तो एजारएम लिखिए, सेकंड फॉर्म आती है तो बाजवर लिखिए, आईएनजी लग जाता है फर्स्ट फॉर्म में तो बीइंग लगाइए, थर्ड फॉर्म हो तो बीन लगाइए और कोई मॉडल हो तो
बी लगाइए, ये आपकी सारणी कंप्लीट हो गई। भाई फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया, इजारम लिखो। सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट पूरा हो गया, बाजवर लिखो। आईएनजी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस पूरा हो गया, बीइंग लगाओ। थर्ड फॉर्म हो तो बीन लगाओ जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। और कोई मॉडल हो तो बी लगाओ। बताइए अब कौन सा टेंस बच गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते ही नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते ही नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते ही नहीं है। चलिए, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या लगाओगे? वॉज वर। ए बुक वॉज। ओके डियर्स, ए बुक वॉज। अगला नियम क्या है? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। परचेज सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? परचेज्ड ही होती है। और अगला नियम है आपका बाय लगा करके, ये तीसरा नियम हो गया मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल मीन्स टू से द थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब इन पैसिव वॉइस। एंड द फोर्थ रूल इज यूज बाय प्रपोजिशन देन चेंज द सब्जेक्ट इनटू द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? ही। ऑब्जेक्ट इज हिम। यस्टरडे। यस्टरडे माने क्या होता है? कल। ओके डियर्स, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आई कैन डू इट। इसका पैसिव होगा, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल, your main verb and object. First rule is change the object into the subject. Subject will be it. It shows both form, subjective form and objective form. Second is model is given here. Write model plus be. It can be. Third rule is write the third form of the main verb. Done. And fourth is use by preposition and change I into me by me. It can be done by me. ये हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। She had arrested the criminal. Dear students, here subject is given she. Had is helping verb. Arrested is the third form of the main verb. The criminal is the object. Okay, so first rule is change the object into the subject. Passive form, the criminal. The criminal had been. First rule, change the object into the subject. सब्जेक्ट इज क्रिमिनल, ऑब्जेक्ट इज क्रिमिनल। नाउन को नाउन ही लिखते हैं। और दूसरा हैड सहायक क्रिया दी हुई है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म दी हुई है। आप हैड थर्ड आती है तो क्या लगाते हैं? हैड बीन। हैजैव थर्ड आती है तो भी क्या लगाते हैं? हैजैव बीन। बिलैव सैलैव थर्ड आती है तो क्या लगाते हैं? बिलैव सैलैव बीन। तो द क्रिमिनल हैड बीन। अरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अरेस्टेड। तीसरा नियम है। और चौथा नियम है बाय लगा करके सी को किस में बदल दोगे? हर में। बाय लगा करके सी को किस में बदलोगे बच्चों? हर में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं एक्टिव वॉइस का। मोहन इज कैचिंग
द स्ट्रे एनिमल्स, मोहन आवारा जानवरों को पकड़ रहा है। तो मोहन क्या हो गया सब्जेक्ट, इज सहायक क्रिया, कैचिंग मैन वर्ब, द स्ट्रे एनिमल्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी द स्ट्रे एनिमल्स। आपके एनिमल्स को उठा लाएं, स्ट्रे को छोड़ा है तो गलत है, स्ट्रे को उठा लाएं एनिमल्स छोड़ा है तो वो भी गलत है, क्योंकि स्ट्रे तो हो गया आपका एडजेक्टिव विशेषण और एनिमल्स क्या हो गया आपका, एनिमल्स क्या हो गया आपका नाउन। तो और एडजेक्टिव और नाउन दोनों को लाते हैं। पैसिव बनाओगे क्या लिखोगे, द स्ट्रे एनिमल्स नाउन हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, क्या लिखोगे आप यहाँ, हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग, आईएनजी लग जाता है बीइंग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ मोहन एक वचन है इज लिखेंगे, एनिमल्स बहुवचन है तो आर लिखेंगे आर बीइंग। कैच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कॉट, CAUGST, और चौथा नियम बाई मोहन का क्या हो जाएगा बाई मोहन। इस प्रकार से आपका बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वॉइस वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से कीजिए। वॉइस के ये 4 रूल्स हैं जो साधारण वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने के हैं। इसके अलावा और बहुत सारे रूल्स हैं, उनको हम अगली क्लास में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपने इन सबको कॉपी भी कर लिया होगा और आपने इनको सबको सीख भी लिया होगा। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। आपके जोर की कामना करता हूँ। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए। विद्यालय भी खुलेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ये जीवन पटरी पर फिर लौटेगा। ओके डियर्स, थैंक यू।